तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के दिन हम अपने डे 3 का जो प्रैक्टिस सीरीज हमारी चल रही है, जो 50 क्वेश्चंस का हम डेली टेस्ट लेते हैं, आज का हमारा वो टेस्ट शुरू हो चुका है। और आज हमारे जो 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो हरियाणा की जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम इन 50 क्वेश्चन जो MCQ हैं आपके, इनकी शुरुआत करते हैं। आप लास्ट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही बने, उसके हिसाब से आपको पता लगता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, हरियाणा की सबसे लंबी कौन सी नदी है? पहला ऑप्शन है घग्गर, यमुना, सरस्वती, मारकंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यमुना नदी हरियाणा के किस राज्य के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है? जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक सीमा कौन से राज्य के साथ बनाती है यमुना नदी हरियाणा की? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? जी हाँ दोस्तों, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ऑप्शन नंबर ए अरावली, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी विंध्य पर्वत, या फिर ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घग्गर नदी हरियाणा के किस क्षेत्र से बहती है? जी हाँ दोस्तों, घग्गर नदी हरियाणा के किस क्षेत्र से बहती है? दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, या फिर मध्य है? जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, मौसमी नदी प्रमुख, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों घग्गर। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी है घग्गर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है? जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, घग्गर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेहवा, ऑप्शन नंबर बी आदिबद्री, ऑप्शन नंबर सी थानेसर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिबद्री। सरस्वती नदी को दोस्तों हरियाणा की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यह हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है और इसी वजह से आदिबद्री से ये निकलती है। तो इसी वजह से सबसे पवित्र गांव कौन सा होगा? सबसे पवित्र गांव हरियाणा का होगा आदिबद्री। सबसे पवित्र गांव अगर आप पूछ ले आपसे कौन सा है, तो वो आदिबद्री गांव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। आदिबद्री किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, आदिबद्री किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए अंबाला, ऑप्शन नंबर बी पंचकुला, ऑप्शन नंबर सी यमुनानगर, ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र। जल्दी से बताइए दोस्तों, आदिबद्री किस जिले में है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर। दोस्तों अगर हम आप बात करें आदिबद्री की, आदिबद्री के भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा उत्तराखंड में है, यूके में है, और दूसरा हिस्सा है हरियाणा में। हरियाणा में इसका हिस्सा आता है यमुनानगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी स्थान कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बताइए जल्दी से। हरियाणा का जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो कौन सी है? जल्दी बताइए दोस्तों। सबसे ऊंची पहाड़ी है शिवालिक, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। जी हाँ दोस्तों, मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स तो नहीं है भाई इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, मतलब सबसे ऊंची पहाड़ी स्थान कौन सा है दोस्तों? दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं तोशाम पहाड़ी, मोरनी पहाड़ी, अरावली, या फिर शिवालिक। देखो दोस्तों, अगर इसका सही आंसर अगर माना जाए तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला का एक भाग है करहो, करहो की चोटी। करहो की चोटी की लंबाई है 1498 मीटर, 1498 मीटर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर तो वैसे यही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करेंगे। ये इसमें गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं होगा। मोरनी हिल्स किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरनी हिल्स जो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, पंचकुला में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ऑप्शन नंबर ए अरावली, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी विंध्य, ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शिवालिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में फैली है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के किस भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपका है उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, या फिर पश्चिमी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी। ध्यान रखना दोस्तों, हरियाणा में 2 प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, एक अरावली है और एक फिर जो आपकी पंचकुला साइड में पड़ती है वो श्रृंखला है। जी हाँ दोस्तों, अरावली क्षेत्र मुख्यतः किन जिलों में पाया जाता है? बताइए दोस्तों। पंचकुला, अंबाला? नहीं दोस्तों, यहाँ पर तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर सी सिरसा, फतेहाबाद, ऑप्शन नंबर डी करनाल या कैथल। जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली, लाल, जलोढ़ या फिर लैटराइट? हरियाणा की प्रमुख मिट्टी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हरियाणा में रेतीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में रेतीली मिट्टी, अगर आप समझदार होगे तो आपको इसका आंसर सही से पता होगा। अगर ऑप्शन में नहीं भी पता आपको तो वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूर्वी हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी हरियाणा या फिर मध्य हरियाणा। चलिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हरियाणा। क्योंकि जो सिरसा और हिसार वाला जो साइड का वो है ना भाई, वो हमारा राजस्थान के साथ टच होता है, तो इसी वजह से वहाँ पर रेतीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। हरियाणा की जलवायु कैसी है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की जलवायु कैसी है? समुद्री, उष्णकटिबंधीय या फिर उप उष्णकटिबंधीय, महाद्वीपीय या फिर शीतोष्ण? बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उप उष्णकटिबंधीय, महाद्वीपीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, मानसून, चक्रवात या फिर समुद्री हवाएं? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? उत्तरी पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम या फिर मध्य? जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी में भी कहाँ होती है सबसे ज़्यादा वर्षा? यमुनानगर का एक छाछरौली गांव है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन हम पिछली सीरीज में भी कर चुके हैं। अगर आपने पिछली सीरीज नहीं देखी तो आप देख सकते हैं चैनल पे। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों महेंद्रगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी यमुना नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने करवाया? अकबर, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी या फिर शाहजहां? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, इस सीरीज के खत्म होने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपके इस सीरीज में कितने नंबर बने। भाखड़ा नहर परियोजना किस नदी पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। भाखड़ा नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी घग्गर, ऑप्शन नंबर सी सतलुज या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्यास? जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सतलुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा का प्रमुख सिंचाई साधन क्या है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का प्रमुख सिंचाई साधन क्या है? कुएं, ट्यूबवेल, नहरें या फिर वर्षा? जल्दी से बताइए दोस्तों, हरियाणा का प्रमुख है नहरें। जी हाँ दोस्तों, नहरों के द्वारा हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 30,000 वर्ग किलोमीटर, 44,212, 52,000 या फिर 60,000? क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 42,212। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा की भूमि सामान्यतः कैसी है? ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय, ऑप्शन नंबर बी पठारी या फिर ऑप्शन नंबर सी मैदानी या फिर ऑप्शन नंबर डी मरुस्थलीय? मुख्यतः कैसी है? तो मुख्यतः हरियाणा की है मैदानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तोशाम की पहाड़ियाँ किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, तोशाम की पहाड़ियाँ किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए हिसार, ऑप्शन नंबर बी भिवानी, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगढ़ या फिर ऑप्शन नंबर डी रोहतक? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भिवानी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तोशाम पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। तोशाम की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? कोयला, तांबा, चूना पत्थर या फिर अभ्रक? जल्दी बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? लोहा, कोयला, चूना पत्थर या फिर सोना? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा बनाता है? जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। जो राजस्थान के साथ सीमा टच करता है वो कौन सा जिला है इन ऑप्शंस में से? सिरसा, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद या फिर उपरोक्त सभी? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में कितने भौतिक प्रदेश माने जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में कितने भौतिक प्रदेश माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? अरावली क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, मरुस्थलीय या फिर खादर? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक का क्षेत्र। अगर दक्षिण में पूछे तो दक्षिण में है हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। उत्तर में जहाँ पर पंचकुला, यमुनानगर और ये जो आपके हैं अम्बाला, यहाँ पर जो पूछा जाता है वो शिवालिक क्षेत्र होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खादर क्षेत्र किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, खादर क्या होता है? खादर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा नदी द्वारा बाढ़ का मैदान। दो तरह के बाढ़ के मैदान होते हैं दोस्तों, खादर और बांगर। खादर क्या होता है? खादर होता है अधिक उपजाऊ, इसमें उपजाऊ शक्ति है जो ज़्यादा होती है, और बांगर में कम उपजाऊ शक्ति होती है। खादर और बांगर में यही डिफरेंस होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यमुना खादर क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? यमुना खादर क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है दोस्तों? सिरसा में तो है ही नहीं, फरीदाबाद,
ये हो सकता है यमुनानगर, ये भी हो सकता है महेंद्रगढ़। ये 2 ऑप्शन आपके वैसे ही कट चुके हैं दोस्तों, सिरसा और महेंद्रगढ़ तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं अगर मैप आपको याद है तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यमुनानगर, क्योंकि दोस्तों यमुनानगर से यमुना नदी हरियाणा में एंट्री करती है, तो फिर वहीं पर वो अपना बाढ़ का मैदान बनाती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 पर हम आते हैं। हरियाणा में मरुस्थलीय प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक है? मरुस्थलीय प्रभाव, जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो क्वेश्चन अलग तरह का था, तो इसमें बताइए आप क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 पर हम आते हैं। हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कर्ण झील, ऑप्शन नंबर बी बड़खल झील, ऑप्शन नंबर सी सूरजकुंड झील, या फिर ऑप्शन नंबर डी दमदमा झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बड़खल झील। इसका निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1947 में इसका निर्माण हुआ। ये कहाँ पर है? ये है फरीदाबाद में दोस्तों, फरीदाबाद में आपकी बड़खल झील है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वही क्वेश्चन आगा जो अभी हमने डिस्कस किया। बड़खल झील किस जिले में स्थित है? ये हमने आपको बता दिया, बड़खल झील फरीदाबाद जिले में स्थित है और ये 1947 में बनाई गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा झीलों से रिलेटेड। दमदमा झील किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, दमदमा झील किस जिले में है? दमदमा झील है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गुरुग्राम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। कर्ण झील किस जिले में है? दोस्तों एक कर्ण झील है जो ये किस जिले में है? आपके ऑप्शन हैं कैथल, करनाल, पानीपत या फिर अम्बाला। जी हाँ दोस्तों, कर्ण झील है करनाल। कर्ण झील का एक और नाम है दोस्तों, अगर पेपर में आता है, चक्रवर्ती झील। चक्रवर्ती झील कर्ण झील को ही कहा जाता है। ये भी आपका करनाल ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39। हरियाणा का भू आकृतिक स्वरूप मुख्यतः कैसा है? ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय, ऑप्शन नंबर बी पठारी, ऑप्शन नंबर सी समतल मैदान, या फिर ऑप्शन नंबर डी दलदली। बताइए दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समतल मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। हरियाणा में मिट्टी अपरदन की समस्या मुख्यतः कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, मिट्टी अपरदन की समस्या जो वो मुख्यतः कहाँ? शिवालिक क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, या फिर खादर में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी क्षेत्र। नहीं दोस्तों, इसने कुछ अलग ही बताया है। चलिए इस क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा हमारा मानना है पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा की मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति क्या है? सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ, या फिर मैंग्रोव वन। जल्दी बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा कटीली झाड़ियाँ। हरियाणा में कटीली झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और जो एरिया राजस्थान के साथ लगता है उसमें और भी ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। हरियाणा में वन क्षेत्र अधिकतम किस जिले में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम या फिर महेंद्रगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंचकुला। यहाँ पर बहुत ज़्यादा 42.54% वन पाए जाते हैं हरियाणा के पंचकुला में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये इसका आंसर यहाँ गलत दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा का कुल वन क्षेत्र लगभग कितना है? जी हाँ दोस्तों, कुल वन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3.5%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। हरियाणा में गर्मियों में लू क्यों चलती है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में गर्मियों में लू क्यों चलती है? समुद्र से नज़दीकी, उच्च आर्द्रता, शुष्क गर्म हवाएं, या फिर वर्षा का अधिक होना। सही आंसर हो जाएगा शुष्क गर्म हवाएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में सर्दियों की वर्षा किससे होती है? जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। हरियाणा में सर्दियों में वर्षा किससे होती है? मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात, या फिर समुद्री हवाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में सर्दियों में कभी कभी बारिश हो जाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। हरियाणा में औसत वर्षा लगभग कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, या फिर 90 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 60 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित रहता है? जी हाँ दोस्तों, बाढ़ हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर आती है? यमुना नदी के कारण आती है, तो यमुना का खादर मैदान इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हरियाणा में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? रेतीली, दोमट, लाल, या फिर काली। हरियाणा की जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी है जो उपजाऊ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग किस विशेषता के लिए जाना जाता है? अधिक वर्षा, पर्वत, शुष्क हवाएं, या फिर दलदल। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क जलवायु के कारण जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हरियाणा का भूगोल मुख्यतः किस पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का भूगोल है जो मुख्यतः किस चीज़ पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि पर आधारित है। ये था दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सीरीज के टॉप के जो 50 क्वेश्चन हैं आपके वो थे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं कि हम और ज़्यादा सीरीज़ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाते रहें, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम ऐसी वीडियो आपके लिए बहुत सारी लाते रहेंगे। आप बस वीडियो को शेयर करते रहिए, हमें अपना प्यार दिखाते रहिए, और जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।